हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच का डिफरेंस, सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं के बीच का डिफरेंस दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इग्नू से बैचलर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको जो कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कोशिश है कि आपके भी मैक्सिमम सब्जेक्ट में कवर कर सकूँ। कुछ सब्जेक्ट के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ मैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं पहले हम पब्लिक गुड से, देन हम फिर जाएंगे प्राइवेट गुड पे। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं से शुरुआत करते हैं। तो पब्लिक गुड्स नाम से ही पता लग रहा है, पब्लिक गुड्स जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वो गुड्स जो आम जनता के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो पुअर है रिच है, ये मैटर नहीं करता। अब जब ये मैटर नहीं करता कि वो इंसान जो है वो गरीब है अमीर है, सबके लिए वो वस्तु है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? जो देश की सरकार होगी। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब ये वो सर्विसेज हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होती हैं इन कंजम्पशन। ठीक है, उनका जो नेचर रहता है, वो प्रकृति जो रहती है उसकी, पब्लिक गुड्स की, सार्वजनिक वस्तु की, वो कैसी रहती है? गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी। अब ये दो वर्ड्स जो हैं, इनका मतलब क्या है? पहले आता है नॉन एक्सक्लूडेबल, गैर बहिष्कृत। ठीक है, एक्सक्लूडेबल। ठीक है, एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या? एक्सक्लूड कर दिया हमने, उसे हटा दिया, लेकिन इसके आगे लग गया नॉन। ठीक है, गैर। तो इसका मतलब क्या है? उसका बहिष्कार नहीं कर सकते आप, उसको हटा नहीं सकते किसी भी इंडिविजुअल को उसका यूज़ करने से। ठीक है, इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम द गुड और सर्विसेज। ठीक है, रिगार्डलेस वेदर दे पे फॉर इट और नॉट। ठीक है, चाहे उन्होंने उसके लिए पे किया है या नहीं किया है, आप उसको उसका यूज़ करने से मना नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी इसमें। नॉन राइवलर्स, ठीक है, गैर प्रतिद्वंदी का इसका मतलब क्या है? वन पर्सन यूज और कंजम्पशन ऑफ द गुड सर्विस डजंट डिमिनिश इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। कि किसी भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उस वस्तु का कंजम्पशन किया जा रहा है, तो अदर पर्सन के लिए उसकी जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसकी जो उपलब्धता है, वो ख़त्म नहीं होगी, वो कम नहीं होगी। तो इस करेक्टरिस्टिक की वजह से जो पब्लिक गुड की जो सार्वजनिक जो वस्तु हैं, ये जो जो करेक्टरिस्टिक हैं उसके, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, कि आप किसी को हटा नहीं सकते, और आपके कंजम्पशन करने से दूसरे के लिए उसकी जो उपलब्धता है वो ख़त्म नहीं होगी। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, मुफ्त सवार समस्या की होगी। इंडिविजुअल को यहाँ पे बेनिफिट होगा ही होगा, चाहे उसने उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है या नहीं है, सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। क्लियर हुआ? अपने नोट्स बनाते चलना, जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये नोट्स आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करती हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आप खुद से लिखेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको याद रहेगा आप एग्ज़ाम में लिखेंगे जब। तो गवर्नमेंट जो है, टिपिकली मैंने आपको बताया गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री में, तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा कि भाई उसने प्रोवाइड कर दिया, आप चाहे जिसने उसके लिए पे किया है नहीं किया है, कि वो सबके लिए है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो यहाँ पे वो टैक्स और रिवेन्यू का इस्तेमाल करती है, ताकि वो जो सारे मेंबर्स है सोसाइटी, सबको जो है वो गुड्स की जो सुविधा है वो मिल सके। ठीक है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनका गवर्नमेंट का क्या है? टैक्स रिवेन्यू है। तो जो सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान है, वो किस विश्वास के आधार पर उचित ठहराया जाता है? कि वो समुदाय के समग्र कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देता है। पब्लिक गुड्स का क्या प्रोविजन है? कि वो बिलीव क्या करता है कि ये प्रमोट कर रहे हैं ओवरऑल वेलफेयर और वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। भाई सभी का भला देखते हैं, वो अमीर गरीब नहीं देखती सरकार, सबका भला होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक फ्लाईओवर बनाया गया है सरकार ने, वो सिर्फ ये थोड़ी ना है कि अमीरों के लिए बनाया गया, उस पर गरीब सब उसके लिए जो जनता है वो सब बराबर है। ठीक है, तो वो सभी के लिए है, तो सरकार ने बना के दिया है फ्लाईओवर, चाहे उसके लिए किसी ने टैक्स, भाई टैक्स में कंट्रीब्यूशन किया है नहीं, भाई मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सरकार की टैक्स है। ठीक है, अब आपने टैक्स पे किया है, आप पे करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको इन जो ब्रिज बनाया गया है, फ्लाईओवर बनाया गया है, वो सरकार ने बनाया सभी के लिए है। ठीक है, सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिन्होंने टैक्स पे किया वो भी कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स आ गए। ठीक है, एग्जांपल सिक्योरिटी हो गई, भाई अब जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सभी के लिए है, तो पब्लिक गुड है। भाई सुरक्षा, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं में निवासियों के लिए सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करती है। करों के माध्यम से वित्त पोषित होता है। भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? भाई इसमें भी तो भाई सरकार जो है हायर करती है, जब भाई पुलिस है, आर्मी है, इनको सरकार हायर कर रही है, तो उनको सैलरी भी तो दी जाती है। ठीक है, उनको फंड करने के लिए सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है? टैक्स के थ्रू आता है।
ठीक है, टैक्स के थ्रू आता है। अब पूरी जनता तो टैक्स पे नहीं करती है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, जो कानून, जो सुरक्षा है, वो सबके लिए है, ठीक है, एक पर्सन के लिए नहीं है, या जो पर्सन पे कर रहा है उसके लिए, वो सभी के लिए है। एजुकेशन और नॉलेज गवर्नमेंट ऑफर करती है। भाई अब सब तो कोई, हर कोई तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, तो यहाँ सरकार जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, भाई ताकि उसकी जो सिटीजन है वो प्रोडक्टिव हो सके। शेयर करती पब्लिक नॉलेज लाइक साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो सभी सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाता है। शिक्षा और ज्ञान, हिंदी में यहाँ लिखा हो, समझा मैं हिंदी में ही रही हूँ। दूसरा आता है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जैसे कुछ एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट के, जैसे बायोडाइवर्सिटी, ओजोन लेयर, वो पब्लिक गुड्स माने जाते हैं, ठीक है, कि उनकी जो यूसेज है वो अफेक्ट नहीं करेगी अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। पर्यावरण में कुछ पहलू जैसे जैव विविधता, ओजोन परत, सार्वजनिक वस्तु माने जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे के लिए यहाँ पे जो प्रभाव उपलब्धता है वो प्रभावित नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था फ्लाईओवर का, ठीक है, कि भाई सरकार ने बनाया है, वो सब पूरे सिटीजन्स के लिए है, तो यहाँ पे आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। बुनियादी ढांचा, ठीक है, कि आप इस ब्रिज का या इस फ्लाईओवर का या इस XYZ कोई भी रोड है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया है, सभी के लिए है वो। लास्ट है हमारा पब्लिक हेल्थ, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है पब्लिक हेल्थ में, भाई मेजर करती है कि जो लिमिट इन्फेक्शन डिजीज़ है, प्रमोट करती है कम्युनिटी वेलबींग को। तो सार्वजनिक सरकार जो संक्रामक रोगों को सीमित करने में और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में निवेश करती है। फिर आता है अब हमारा प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो अपने कंजम्पशन के लिए जो है अब एक पर्सन जो है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें व्यक्ति अपने उपभोग के लिए प्राप्त करता है और व्यक्ति द्वारा उनके उपभोग दूसरों को उसी व्यक्ति का उपभोग करने से यहाँ पे रोकता भी है। आपने उपभोग कर, आप प्राइवेट कर, आप किसी भी चीज़ का आपने पैसे दिए हैं, आप दूसरे को नहीं कंज्यूम करने दोगे, क्योंकि आपने इसके लिए पे करा है, तो आप ही उसे कंज्यूम करोगे, दूसरे को नहीं दे दोगे। तो इसका जो नेचर रहता है प्राइवेट गुड्स का, वो कैसा रहता है, राइवल, ठीक है। ये राइवल होते हैं और एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, राइवल और एक्सक्लूडेबल, राइवल और एक्सक्लूडेबल, प्रतिद्वंदी और बहिष्करण। आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो, वो क्या थे, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन प्राइवेट गुड में राइवल भी होता है, आपका कंज्यूम करने से दूसरे के लिए उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, उपलब्धता कम हो जाएगी। एक्सक्लूडेबल, आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो एक पर्सन को। तो राइवल का मतलब क्या है कि जो अमाउंट है, मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ है सामने, आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट है, अगर एक कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी जो उस प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, अमाउंट है, वो कम हो जाएगी। एक्सक्लूडेबल, एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यहाँ पे लिमिट कर सकता है अदर को वो गुड और सर्विसेज कंज्यूम करने में, क्योंकि उनकी वो विलिंगनेस टू पे नहीं है, ठीक है, या उस पर ऑनरशिप है उस गुड्स पे, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो प्राइवेट गुड्स हैं वो डिवाइड होते हैं कि जो क्वांटिटी कंज्यूम करती है भाई इंडिविजुअल्स के अंदर, भाई यहाँ पे भाई प्राइवेट गुड्स में क्या है कि यहाँ पे उपभोग की गई मात्रा व्यक्तियों के बीच भिन्न हो सकती है। भाई जो जितना पे करेगा उस हिसाब से उस क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, जितना ज़्यादा पे किया उतना वो कंज्यूम करेगा, जितना नहीं किया और जिसने बिल्कुल भी नहीं किया वो उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। और मोस्टली जो गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर वो कैसे होते हैं, प्राइवेट गुड्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, निजी वस्तुएं होती है मोस्टली, जो वस्तुएं होती हैं इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सारी अगर पब्लिक गुड्स हो जाएंगी तो वो ज़्यादा समस्या है, फिर लोग तो कोई कुछ काम ही नहीं करेंगे ना, फिर प्रोडक्शन कैसे होगा, सरकार के पास इनकम कहाँ से आएगी। तो मोस्टली गुड्स कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं। लाइक बाइंग अ कार फॉर पर्सनल यूज़, तो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है कार, तो आप दूसरे को तो नहीं देंगे ना कि ले भाई तू भी चला ले इसे, ठीक है। निजी उपभोग के लिए कार खरीदना। डिनर एट अ रेस्टोरेंट विद द फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए ही पे करेंगे, अदर के लिए नहीं करेंगे। और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो उसके लिए रिड्यूस हो जाएगी। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उतना जो आपने जो डिनर टेबल बुक कराई है, ठीक है, वो आपके लिए है, अदर कोई तो नहीं, उसके लिए अवेलेबिलिटी जो रेस्टोरेंट में आने की भीड़ है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी अदर्स के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाउस परचेज फॉर पर्सनल यूज़, आपने अपने निजी के लिए घर, तो दूसरे को तो आप घर दे नहीं दोगे। ट्रेन की टिकट से आपने अपने पैसों से खरीदी है, तो दूसरे को तो नहीं। स्मार्टफोन्स हो गए, कॉफ़ी फॉर कॉफ़ी शॉप, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्राइवेट गुड्स में। तो ये सारी इनका आप देख सकते हैं नेचर राइवल भी है, ठीक है, कि यूज़ करने से दूसरे के लिए उसकी जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, और आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो दूसरे को, क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है।
तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरिट गुड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।